जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। पितृ अमावस। अमावस एक ऐसी तिथि होती है जिस पर हम देवी देवताओं के साथ साथ अपने पितरों को भी स्मरण करते हैं और पितृ अमावस पे अपने पितरों को खुशियां देने के लिए हम बहुत तरह के दान पुण्य भी करते हैं। पितृ अमावस पर हम तर्पण भी करते हैं और पितृ अमावस पर हम अपने पितरों को खुश करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। अमावस पर पितरों को जब हम कुछ भी अर्पित करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन के रुके हुए कार्य बंधने लगते हैं। भाई हम तो बहुत दूर बैठे हैं लेकिन वो ईश्वर के बहुत समीप हैं। अगर हम अपनी बात उनके जरिए पहुंचाएं ईश्वर तक तो ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है और उनके अंदर ताकत भी बहुत होती है हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को दूर करवाने की। तो अमावस के दिन अगर आप भी ये कार्य करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अमावस पर कुछ विशेष चीजों का ध्यान भी रखा जाता है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी साथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। बात हो रही है अमावस की रात्रि को ये कार्य आप जरूर कर लीजिए। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, शांति हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना चाहती हूँ जिन पर आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों को भी ध्यान रखवाइए और अगर अपनी जानकारी में अपने रिश्तेदारों में भी यह चीज आप फैलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमावस के दिन कभी भी दक्षिण की तरफ मुख कर आपको भोजन नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत विशेष जानकारी है जिस पर सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अमावस के दिन आप खाना तब तक ग्रहण ना करें जब तक आप किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी ब्राह्मण को या पशु पक्षी को भोजन ना दें। देखिए ये आपकी तथा के ऊपर है। अगर आप भोजन पहले निकाल के ब्राह्मण को करा देते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण नहीं मिलते तो आप किसी गरीब को खिला दीजिए। गरीब नहीं आपको कोई मिलता तो आप कोई पशु पक्षी को खिला दीजिए। लेकिन आपके घर से बना हुआ भोजन पहले इनके पास पहुंचना चाहिए, तब आप ग्रहण करेंगे तो अमावस पर आपको ज्यादा फल मिलेगा। अमावस के दिन अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके काम बहुत रुकते हैं, जिसके जीवन के अंदर प्रगति नहीं हो पाती है, जिसे जॉब को लेकर दिक्कत रहती है, तो अमावस पर सुबह सुबह आप एक नींबू अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। संध्या के वक्त उस नींबू को उस व्यक्ति के सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 4 फाड़ियों में काटकर आपको चौराहे पर जाकर फेंकाना चाहिए। ऐसा करने से उसका दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। अमावस के दिन अगर आप काले कौओं को चावल और चीनी, उबले हुए चावल और चीनी मिलाकर अगर आप खिला पाते हैं तो ऐसा करने से आपके पितृ बहुत खुश होते हैं और आपके घर में हमेशा धन, वैभव, लक्ष्मी बनी रहती है। अमावस के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस के दिन आपको मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और अमावस के दिन आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। अमावस के दिन आप जितना ज्यादा दान पुण्य करेंगे आपके लिए उतना ही लाभप्रद रहेगा। एक छोटी सी क्रिया और है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, पितरों का आशीर्वाद रहेगा और साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी। क्या करना है आपको? अमावस की रात्रि में एक प्लेट ले लीजिए और उस प्लेट के ऊपर आपको 7 टीके लगा देने हैं। किस चीज से? लाल रोली से आपको 7 टीके लगा देने हैं। थोड़े से चावल बुरक दीजिएगा और 3 तरह की सफेद मिठाई ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपने घर के ऐसे हिस्से में जहां आप पीने वाला पानी रखते हैं, किसी भी पात्र में रखते हैं, चाहे वो मटकी है, चाहे वो चरी है, किसी भी चीज में रखते हैं। अगर कोई चीज नहीं है, आप आरओ से डायरेक्ट पानी लेकर पीते हैं, तो एक जग के अंदर पानी रख दीजिएगा और उसके बगल में इस प्लेट को ढक के रखिएगा।
और वहां पे दक्षिण की तरफ बत्ती करके एक तेल का दीपक आपको रात्रि में जलाकर छोड़ देना है। ठीक उसी समय आपको अपने घर की छत पर जाकर थोड़ी सी सफेद उड़द की दाल, जो धुली हुई दाल होती है ना उड़द की, वो और चावल लेकर आपको अपने घर की छत पर डाल देना है। तत्पश्चात आपको नीचे आकर अपने पितरों से, अपने घर के देवताओं से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं उनका अंत करिए, हमारे साथ जो भी दिक्कतें हैं उनका निदान करिए। और उस दिन आपको रात्रि में बिस्तर पर नहीं सोना, आपको जमीन पर ही सोना है। अगले दिन सुबह ये जो थाली थी जिसके अंदर आपने ये 3 तरह की मिठाई रखी थी, इसे ले जाकर आप चौराहे पर रख देंगे। थाली को आप वापस घर पर ले आएंगे। जो पानी था जग के अंदर आपने रखा था, उस पानी को आप ले जाकर अपने घर के बाहर किसी पशु पक्षी के लिए किसी चीज में डालकर छोड़ आएंगे। चाहे आप मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिएगा, ऐसी चीज में जाकर आप रखकर छोड़ दीजिएगा। और जो दिया है उसे आप अपने घर के बाहर फेंक दीजिएगा। अब आपकी छत पर जो आपने दाने डाले थे उनको आप अच्छी से साफ करके एकत्रित कर लीजिएगा। जितने भी हाथ में आए उन्हें एकत्रित कर लीजिएगा और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे हमारे घर में छत नहीं है, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, या हम लोग ऐसे रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई खुला ऐसी जगह नहीं है। तो आपके पास कोई बालकनी होगी, आपके पास कोई ऐसी जगह होगी जो खुली होगी, जहां पर आप ये काम कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप छत पर ही करें, आप ये कार्य किसी खुली बालकनी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप अपने घर के आगे जो जगह होती है वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सामान है जो आपने बिखेरा है अपनी छत पर, इसको सुबह जल्दी जाकर समेट लीजिएगा, ताकि ये जितना ज्यादा आपके हाथ में आएगा उतना ज्यादा आपको इसका फल प्राप्त होगा। जरूर करिएगा अमावस्या पे ये काम, और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे जरूर बताइएगा। जिन लोगों को काल सर्प दोष की दिक्कत है और उस वजह से उनके जीवन में बहुत अटकाव आ रहे हैं, उन्हें अमावस्या के दिन एक नाग नागिन का चांदी से बना हुआ जोड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते